ट्रैफिक पुलिस की फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ मुहिम क्रैकडाउन जैसा को पता है कि चल रहा है। 3 तलवार पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार ने कम उम्र लड़के को पकड़ने में नाकाम कोशिश हुई। एक पुलिस ने लड़के को रोका, नीचे उतरा लड़का, फिर गाड़ी भगाते हुए फरार हो गया। अपडेट्स क्या है जान लेंगे नजीर शाह से। ये मनाजरा आप स्क्रीन से देख सकते हैं। बहुत छोटा माइनर है, बच्चा लग रहा है, माइनर है, माइनर। नजीर बताइएगा क्या तफसीलात हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए सैम, 3 तलवार पर आज ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो फैंसी नंबर प्लेट के खिलाफ मुहिम की जा रही है, आज उसका पहला रोज है और डीआईजी ट्रैफिक और बड़े तादाद में पुलिस अफसरान और एहलकार यहाँ मौजूद हैं। 3 तलवार पर जैसे ही स्कूल यूनिफॉर्म में कम उम्र बच्चे को रोका गया, जिसकी गाड़ी में पुलिस की लाइट भी लगी हुई थी, तो उसने उतरकर सबसे पहले गुस्सा किया कि मुझे रोका क्यों गया, और उसके बाद वो वापस गाड़ी में बैठा और ट्रैफिक एहलकारों, मीडिया और आम लोगों को गाड़ी टक्कर मारता हुआ और सिग्नल तोड़ता हुआ वो डीआईजी ट्रैफिक के सामने से फरार हुआ। ट्रैफिक पुलिस उसको मौके पर रोकने में नाकाम रही, लेकिन ट्रैफिक की गाड़ी उस बच्चे के पीछे गई है। इस वक्त यहाँ पर जो मुहिम है उसका आज पहला रोज है, जिसमें कई गाड़ियों को रोककर उनका चालान भी किया गया है। सड़क पर जो नजीर, वैसे एसओपीज क्या है जुवेनाइल केसेस के? अब अगर इस तरह कम उम्र बच्चा ड्राइविंग कर रहा है उसका एक अलग कानून है, लेकिन इसको किस तरीके से होल्ड किया जा सकता था? इसको कैसे ऐसे जाने दिया? ये बच्चा भी पैनिक हो सकता है और जाहिर है किसी को नुकसान भी पहुंच सकता था, जानी नुकसान। बिल्कुल, देखें, इस बच्चे ने जब इसको रोका गया तो इसके ऊपर फिर ये दूसरा केस होता, सिर्फ इसका चालान होता या मजीद कोई हल्का फुल्का इसके ऊपर चार्ज लगाया जाता। लेकिन जो अमल अब इसने किया, इस पे इसके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज हो सकता है। इसके वालिद के खिलाफ इसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लिया गया है, और जिस तरीके से भागा है तो बज़ाहिर लगता नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस वाले उसका मुकाबला कर पाएंगे। अच्छा, उसने नज़ीर ये बताएगा कि प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? सबसे पहले चाबी नहीं निकाली जाती व्हीकल की, क्योंकि जिस तरह से ये लड़का शायद गालिबन पैनिक होकर निकला है बच्चा, ये तो आप लोगों को भी जख्मी कर सकता था, वार्डन को जख्मी कर सकता था। देखें, बिल्कुल ये मेरे पैर पर चढ़ते चढ़ते गाड़ी बची है। मैं ही इसी बच्चे से बात कर रहा था, और इस सबसे पहले प्रोटोकॉल यही होना चाहिए था। हमने ट्रैफिक पुलिस वालों से यही कहा कि पहले उसकी चाबी निकालनी चाहिए थी। बच्चा अपनी मर्जी से उतरा, अपनी मर्जी से उसने शोर मचाया, अपनी मर्जी से वापस बैठा और सबके सामने फरार हो गया। तो ये बहरहाल एक बड़ा रोकते हैं, सबसे पहले तो उनकी चाबी ले लेते हैं, फिर पुलिस का पूरा तरीका होता है, उन्हें सिखाया जाता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एसओपीज होते हैं, कैसे रोकना है, कैसे जी मुलजिम को कितनी फ्रीडम अलाउ करनी है कि कागजात भी लाने हैं, तो पुलिस का एक एहलकार साथ जाता है, ट्रैफिक एहलकार एक साथ जाता है। यहाँ ये कैसे इसे अलाउ कर दिया गया? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। और इस बच्चे को अब जब से ये बच्चा भागा है तो अब पुलिस वाले, ट्रैफिक पुलिस वाले यही कर रहे हैं कि जो गाड़ी वाला होता है उसके आगे जाकर सबसे पहले उसको अपनी सेफ्टी देखते हुए उसको साइड पर रोकते हैं, और उसके बाद कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और पुलिस की जानिब से जो मेन कार्रवाई ये की जा रही है कि हर उस गाड़ी की तस्वीर लेकर फौरी तौर पर ये चालान तो जारी किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसको रोक कर उसके कागजात और दीगर चीजें भी चेक की जाती हैं जब नंबर प्लेट की वायलेशन की जाती है। लेकिन जो इस बच्चे की जानिब से किया गया है तो ये एक बड़ा सवालिया निशान बन गया है कि पहले रोज की चेकिंग में, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि ट्रैफिक पुलिस तो अपना काम कर रही है, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस जहाँ खड़ी है वो बिल्कुल डमी अंदाज में, वो बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस का साथ। ठीक है नज़ीर, आप हमें अपडेट कर रहे हैं तमाम तफसीलात से, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। पेरेंट्स के ऊपर भी देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चों का ख्याल करें, कब कहाँ कैसे गाड़ी लेके जा रहे हैं। अभी तो स्कूल टाइमिंग है, स्कूल खुले में बच्चा बाहर क्या कर रहा है स्कूल से, खामा ये बच्चा एक मुकदमे में फंस जाएगा। अगर ये इस वक्त मान लेता ट्रैफिक पुलिस, चले गाड़ी पहली बात तो लानी नहीं चाहिए थी, अगर ले भी आया था तो फॉलो करना चाहिए था जो कानून है, तो घर से इस चीज़ की तरबियत होनी चाहिए। बिल्कुल जी।